हाँ जी, तो डाउट और क्वेरी सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हैंड रेस किया है हिमांशु जी ने। हिमांशु जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। क्वेश्चन लीजिए, उनका अच्छे से क्वेश्चन लीजिए। বেশ স্যার। এই মনামি, একটু এদিকে আসো তো, একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে। समझ नहीं आया सर। हेलो। ये खुलवा है। हेलो सर, ये कोई गंडगोल हुआ थोड़ा से। प्रविंदर जी दूसरे को लीजिए ना, वो गंडोगोल गंडोगोल कर रहे हैं। अच्छा गंडोगोल अशोक होने जी दो। आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, मेरा ये डाउट था कि सपोज हमको किसी को लेफ्ट हैंड में दिक्कत है, सपोज लेफ्ट हैंड फ्रोजन शोल्डर है या लेफ्ट हैंड में झंझनाहट है, तो उनको सपोज हमने इंजुरी राउंड एरो वाला देना चाहते हैं और टू पैन मेटाबॉलिज्म देने के लिए सोच रहे थे, लेकिन हमने एक ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन उनको वन ट्रीटमेंट से उनको रिलीफ नहीं मिला, तो उस ट्रीटमेंट को हम कंटिन्यू करें कि क्या करें? देखिए, लेफ्ट साइड में आपको 3 चीज ध्यान देना है। जी। वो डायबिटिक भी हो सकते हैं। हाँ, डायबिटिक भी है। डायबिटिक। जी सर, डायबिटिक है, दोनों केस में ऐसे ही है, डायबिटिक है दोनों। B12 डिफिशियंसी भी हो सकता है। हाँ। कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। जी जी। और और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होने के कारण ये कंप्लेंट्स आते हैं। जी। अब आप अब देख लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज का है उस पेशेंट में, उनमें कौन सा हम्म। चीज सबसे पहले ठीक करना जरूरी है। जी जी। तो इसके लिए आपको नीचे वाला बीपी देखना पड़ेगा। अगर हम्म। कोलेस्ट्रॉल हाई है तो हम्म। ठीक है, 1 नंबर। दो हम्म। नंबर, कालापन अगर है तो इधर बीपी अगर हाई है तो कालापन है, हम्म। फिर भी आपको हेपरिन ही देना पड़ेगा। जी जी। और गैसाई पे जोर देना पड़ेगा। हम्म। यानी बीपी हाई है तो B12 को तो टच स्टार्टिंग में नहीं कर सकते ना। जी जी, नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे देखना है और इस तरह से चलना है। फॉर्मूला से अच्छा कि आप लोग उस रूट को समझिए। ये महाकुंभ ही उस रूट को समझाने के लिए है, ताकि कोई जो जी। इस महाकुंभ में रिकॉर्डिंग भी सुने या आकर के देख लें तो 100% हो ही जाए। रिकॉर्डिंग भी सुन के कम से कम 50% से ऊपर कैच करने का पावर, डायग्नोज करने का पावर मिल जाए। ऐसा जी। गुरुजी की सोच था कि इस तरह से ही डायग्नोज कराया जाए। तो इस तरह से डायग्नोज करने का तरीका ये है। लेफ्ट साइड आप बोले, बहुत अच्छा। जी। इसमें ये 3-4 चीज जो है इसको देखें और उस पर काम करें। जो आप ट्रीटमेंट दिए हैं ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिए हैं। जी। थाइमस तो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म भी दिए। तो मेटाबॉलिज्म तो राइट हो लेफ्ट हो दोनों ही में काम करेगा और बेटर काम करेगा। जी। और बताइए। और सर, सपोज हमारे पास कोई आईबीएस पेशेंट आता है, उनका नोवेल डिस्प्लेस होती है, उनको हम ओएनएस देते, सीएनएनएस जैसे पॉइंट्स देते, फिर भी उनका नोवेल अगर सेट नहीं हो रही है, तो हम क्या भाई कर सकते हैं? कोई और तरीका है क्या हमारे पास? भाई साहब, एक तो उनके शरीर में B12 चाहिए। जी। दूसरा, उनको ब्रेन को रिलैक्सेशन के लिए 15 मेडुला के साथ 8 मेडुला चाहिए। 12 लीवर 8 ATR भी यूज कर सकते हैं। एसी ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं अगर हाई बीपी के पेशेंट ना हो तो। जी। ठीक है। जी। कॉन्स्टिपेशन को तो सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, लेकिन 15 मेडुला 8 मेडुला को टारगेट मान करके और B12 को भी टारगेट करना पड़ेगा, तब जब उनका कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाए। और जी। जेनेटिकली मतलब प्रोस्टेट एरिया तक प्रॉब्लम आ ही गया रहता है, यानी WD एरिया तक, लेडीज एंड जो भी हो, तो वहां से हमको फिर खोलना भी पड़ता है। जी। शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बताइए, उसको क्लियर करते हैं। और जी। हाँ, समझ में आया, लेकिन हम ट्राई करें जैसे 12 लीवर एट या नॉर्मलाइज नॉर्मल न्यू जीन्स, ये तो ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजन में रहता हो तो उसको हम्म। हाफ कुंडली 40 सेकेंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर करने के बाद आप यूडीएफ यूज कीजिए, बेटर प्लस न्यूक्लिक यूज कीजिए। हम्म। मल्टी हैप्टेन भी उसमें चल सकता है, मल्टी विटामिन भी चल सकता है। लेकिन सबसे पहला कि
कॉन्स्टिपेशन को क्लियर कीजिए, और कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करते हुए उसके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए 15 मेडुला टेडियर का यूज 15 मेडुला एट मेडुला का यूज कीजिए, और 60 टीए गॉल लीवर WD जरूर से जरूर दीजिए एंडिंग में या स्टार्टिंग में। जी। तो हमको नोवेल के लिए स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, केमिकल से भी हम उसको सेट कर सकते हैं, आपका मतलब। प्रविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी, नैनो ट्रीटमेंट गुरुजी के बारे में कल परसों आपसे हमारी चर्चा हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा हमारे भाई बहनों को बताने का कृपा करेंगे, वो नैनो ट्रीटमेंट का जो बताए थे हम किस तरह से गुरुजी बताए थे। शायद उस शब्द में तो हमसे नहीं हो पाया, हाँ जी, लेकिन जिस शब्द में भी आपको याद है उसको आप हाँ थोड़ा जी, सा हमारे भाई बहनों को बताएं। गुरुजी का उस शब्द जो आपको कल परसों ही हम बताए हैं सर, कि आज हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्या बताए थे, बताइए लोगों को। बिल्कुल। नैनो ट्रीटमेंट क्या है कि बॉडी जो है हमारी, नैनो का मतलब क्या है, एक बहुत ही बेसिक या माइल्ड ट्रीटमेंट। नैनो से हम क्या समझते हैं, नैनो एक बहुत छोटा भाग है, चाहे नैनो सेकंड हो, नैनोमीटर्स हो, बहुत ही छोटा भाग। यानी कि एक बहुत ही छोटे ट्रीटमेंट से, मतलब पॉइंट गॉल पॉइंट लीवर देके भी हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। गुरु जी की यही सोच थी कि बस गॉल और लीवर का एक ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गॉल लीवर ये दो चीजें भी ठीक काम कर रही हैं, तो हम दुनिया की कोई भी बीमारी हो उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि विपिन जी ने हर बार एक फॉर्मूला बताया है, 3 गोल 7 लीवर, 1 गोल 4 लीवर। कोई भी दर्द हो, 3 गोल 7 लीवर इंटू 3, दिन में 3 बार। दांत का दर्द हो, पिंपल्स हो, 3 गोल 7 लीवर, 1 गोल 4 लीवर। तो गुरु जी की भी यही सोच थी कि छोटा ट्रीटमेंट देके, बिल्कुल एक माइल्ड से माइन्यूट ट्रीटमेंट देके हम पूरे बॉडी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम लीवर, हाँ, बॉडी के सिस्टम को। ट्रीटमेंट देते हैं तो पूरे सिस्टम पे काम करता है। बिल्कुल, क्यों हम बड़े ट्रीटमेंट को और बड़े चीजों को के बारे में पहले ही सोच लें, और जब तक बिल्कुल, हम नहीं हो जा रहे हैं तो टारगेट क्यों दें। बिल्कुल। दूसरी तो ये अभी अभी जमशेदपुर से संतोष जी आपके महाकुंभ सेंटर पे पहुंच चुके हैं। हाँ कपड़ा जी, खोलिए, पंखे खोल के ठंडाइए। हाँ जी, ओके, आप स्टार्ट रहिए। हाँ जी। तो ये नैनो ट्रीटमेंट दे दे के हमने यहाँ भी बहुत लोगों को ठीक किया है, सिर्फ टॉ फिंगर दे दे के। 60 टॉ फिंगर अब शुरू किया है। आपको सारी याद हो, पहले 60 टॉ फिंगर दिया करते थे हम, और 6 टॉ फिंगर या 3 टॉ फिंगर, इतना दे दे के भी लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। तो 6 टॉ फिंगर दे के 1 WD दे दिया, बस एक हल्का सा थाइमस दे के, एक हल्का आइडिया दे के उसको वहीं छोड़ दिया बस। 15 मिनट में, आधे घंटे में वो नहीं ठीक हो जाता था, ऑन द स्पॉट बंदे ठीक हो यहाँ से। सिर्फ एक इतना कॉल लीवर दे के, या फिर एक सिर्फ बहुत ही माइल्ड ट्रीटमेंट दे के। क्योंकि एक सिद्धांत है, माइन्यूट और माइल्ड डोज, जितनी माइन्यूट और माइल्ड डोज होगी उसको इतना ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर। तो ये एक सिद्धांत है गुरु जी का, जो बहुत ही, जितना छोटा ट्रीटमेंट और उतना उसका पावरफुल रिजल्ट। यानी मोटा मोटी शब्दों में हम लोग जाने कि हम लोग 1 पॉइंट लीवर भी अगर देते हैं तो पूरे सिस्टम के लिए देते हैं। बिल्कुल, हम किसी खास डिजीज के लिए प्रॉपरली तो दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में कभी भी ये नहीं सोचना है कि सर हम सर्दी के लिए दे रहे हैं लेकिन खांसी के लिए क्या दे रहे हैं, बिल्कुल, दर्द के लिए तो दे रहे हैं, सर दर्द के लिए क्या दिए, नहीं, बिल्कुल। किसी दर्द और और किसी और सर, बिल्कुल नहीं दे आपको रहे हैं। अगर आपको याद हो तो आप जब दिल्ली आए थे अभी जनवरी में, हाँ, हमने बाहर मार्केट में खड़े खड़े लोगों को ट्रीटमेंट दिया था। वहाँ पे खड़े खड़े थायराइड दे दिया, खड़े खड़े थैमस दे दिया लोगों को, खड़े खड़े एडीआर दे दिया, और बहुत ऑन लोगों द को, स्पॉट। बहुत को हम। ये सूर्य इधर ही उगता है, सुबह देखेंगे तो इधर ही उगेगा। क्या? हेलो, कोई बीच में कुछ बोले हैं? हाँ जी, हाँ जी। कोई क्वेश्चन था या आपस में बात किए वो? सर शैलेश सर थे ये भी। शैलेश सर, हाँ जी। शैलेश सर स्वागत है आपका, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। वो नैनो ट्रीटमेंट सुन रहे? आपका चल रहा था अभी चर्चा, सुना। तो कुछ बताइए। आप डायरेक्ट आ गए ना, आप आए गुरु जी आए। कब के आए हुए हैं? नहीं, हम तो थोड़ा सा इधर लगे हुए हैं ना, इसलिए हम देख नहीं पाए हैं, और देखने थोड़ा सा ये भी नहीं मिलता है। सॉरी सर। नहीं नहीं, हम वो देखना चाहते कैसा चल रहा है। बढ़िया चल रहा था क्लास। अभी देखो सब लोग हाथ उठा रखे, पहले सबका सुन लीजिए। कब से उठा रखे लोग? हेलो। और सब क्या? कह रहे सभी लोग हैंडसेट कर रखे हैं ना? ठीक है सर,
ठीक है सर, बीच बीच में आपका दिशा निर्देश मिलते रहना चाहिए। ठीक है हाँ प्रविंदर जी। मिलेगा, बताएंगे, पहले इनका सबका क्वेश्चन तो हल करिए। हाँ प्रविंदर जी, हाँ जी। अशोक जी का क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? अशोक अशोक जी, जी। हाँ जी जी। सर, जी सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट को लीजिए। नेक्स्ट है विजय खड़वाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हाँ, हैं? बढ़िया सर, आप सुनाए कैसे हैं? अरे आप लोग जान प्राण हैं, कैसे हम गड़बड़ हो सकते हैं? हाँ जी। अच्छा सर, एक पेशेंट है, उसको मेरे ख्याल से पैरालिसिस का अटैक पड़ रहा है। वो भी मेरे हम्म। को पीछे आए, कल या परसों में गया था उनके यहाँ, थोड़े दूर के हैं। तो उनका मैंने देखा कि उनका लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड, इसमें एकदम स्टिफनेस आ जाती है, और थोड़ी देर उनको जैसे झटके जैसे लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी नीचे वाला बीपी उनका हाई हो रहा है। सर, बीपी जब चेक किया तो बीपी तो नॉर्मल था उनका ना, नीचे वाला 78 था और ऊपर वाला 120 था। जब जिस समय ये रहता है ना, तब उस जी जी। समय जो है नीचे वाला बीपी उनका बढ़ता होगा, नीचे वाला ही। इक्वेस्प्रिन वगैरह खाते हैं क्या बीपी के लिए? ब्लड थिनर? नहीं नहीं सर, दवाई कोई नहीं लेते हैं वो। उनका बता रहे थे कि कुछ 15 साल पहले कोई सिर में कोई चोट वोट लगी थी, मेरे ख्याल स्कूटर से गिरे थे। उसके बाद ठीक ही थे, मगर पीछे जो मेरे पास आए हैं, तब हम्म। उनको सिर्फ लेफ्ट लेग में थोड़ी सी पेन आ रही थी। वो B12 पे भी मैंने उनको चेक किया था, तो उसका भी ट्रीटमेंट दिया था, तो वो ठीक हो गए थे। हम्म। फिर कोई हफ्ता भर मेरे पास आए हैं, उसके 2-4 दिन के बाद वो जो है। इंजुरी वाला जो है ना, इंजुरी वाला इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं। ठीक है, अ, वो जी क्लॉट भी बोल सकते हैं, क्लॉट भी बोल सकते हैं, इन्फ्लामेशन भी बोल सकते हैं। जिसके लिए जी आपको 12 लीवर एटेडीआर, 15 मेडुला एटेडीआर या 30 मेडुला एटेडीआर के साथ साथ B12 का सपोर्ट लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। अभी आप इंजुरी स्टार्टिंग में TF इंजरी, वगैरह या इंजुरी का हाँ कोई भी इंजरी चीज लग दिया रहा सर, है? मैंने इंजरी ट्रीटमेंट भी दिया उनको, और 15 मेडुला × 2 ट्रीटमेंट भी दिया। हाँ तो तो उसमें वो थोड़ा दीजिए वो। आराम तो आ 15 जाता मेडुला, है। 15 मेडुला एटेडीआर वगैरह काम अच्छा करेगा। हेपरिन देख लीजिएगा, हेपरिन काम अच्छा करेगा। तो मल्टी बट एप्रिल भी मैंने आपको उनको दिया, तो उसमें आराम तो आया, मगर कौन हेपरिन, कोई 15-20 मिनट के बाद उनको फिर वही कौन चीज जो हेपरिन है दिए, वो। कौन हेपरिन दिए सर? हाँ जी, मल्टी एप्रिन दिया सर। हाँ तो एक बैग मल्टी हेपरिन क्यों देना है? मतलब देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पहले तो बेसिक बेसिक दीजिए ना उनको। जी बेसिक जो बताया, 12 लीवर एटेडीआर, नॉर्मल है, नॉर्मल, B12 जी जी कॉन्स्टिपेशन अगर क्लियर हो तो B12 नहीं तो कब्ज क्लियर कीजिए। जी जी और एडीआर और B12 दीजिए उनको। अगर जी। नीचे वाला बीपी बढ़ता हो तो नॉर्मल है, नॉर्मल में ही पी हेपरिन ऐड कर दीजिए। ठीक है बेसिक, सर। हफ्ते 10 दिन बेसिक दीजिए उनको। ठीक है सर। ठीक है ना? फिर जैसा होगा, आप जब भी चाहे क्यूरी देते रहते हैं। क्यूरी क्यूरी आप लोगों का तो बहुत जवाब ही नहीं है, बहुत अच्छा। नहीं चलो गुरुजी भी सर, आप बहुत। आपकी गाइडेंस में बहुत बढ़िया काम हो जाता है, हम अरे तो। नहीं, यही तो रोना है कि गाइड हम लोग नहीं कर सकते, करने लायक नहीं है। गाइड तो गुरुजी कर रहे हैं। देखिए गुरुजी अपने, चलो सर, गुरुजी उनका अपने अपने उनका आशीर्वाद आपके ऊपर पूरा देखिए बना हुआ है, कितने तो सफाई कितने काम गर्व में की लगे। बात है। गुरुजी के हार्ट में बसने वाले हमारे शैलेंद्र सर, शैलेश सर आपके साथ है और हम लोग के साथ हैं आज। ये बिल्कुल कितने सर, गर्व की बात है। हम सौभाग्यवान है सर इस बात के लिए। ठीक है, आप लोगों का साथ है, इसलिए हमारा मजबूरी है कि साथ देना। जी जी आप जी लोगों का प्यार जो है साथ देने पे मजबूर करता है ना। जी सर जी प्यार में बहुत ताकत है, प्यार में जी। बहुत ताकत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन प्यार को समझने वाला हो तो, जैसे नहीं हम नहीं। आप समझ रहे हैं, जो लोग भी समझ रहे हैं वो प्यार की वर्षा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जी जी। ठीक है, अब छोटी सी बात को, अच्छे बात को भी हम अपने हम में ले रहे हैं। वहां पे देख लीजिए कितनी पंगीबाजी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छे बात पे भी पंगा लोग शुरू कर दे रहे हैं। भाई हम लोग तो कमजोर आदमी हैं, जूनियर बच्चे हैं, साइड होना पड़ता है। सर, ईश्वर पे विश्वास रखो, उसके आगे कुछ नहीं है। वो तो है, हमारे गुरुजी सब देख लेते हैं, चुप रह के ही बस। गुरुजी सब देख लेते थे, सब देखते रहेंगे। जी। ठीक है, तो ठीक है क्लियर है। सर, बिल्कुल सर, मैं करता हूँ, इसका भी ट्राई करता हूँ। ओके ओके, ठीक प्रविंदर है। जी ने हाँ जी सर, पहले नमस्कार हम हिमांशु। क्वेश्चन लीजिए प्रविंदर जी अच्छे से। हाँ जी हिमांशु जी, आप पहले क्वेश्चन बताइए अपना पहले। हाँ, नमस्ते सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।
जी जी। सर वो आप जो ट्रीटमेंट बताया एक सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए, उन हाँ उन जी। उन पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो चला गया डॉक्टर के पास। तो आके ठीक हमको दे दीजिए ना, है। अच्छा, हाँ, दूसरा जो है परितोष वो मित्रो। ट्रीटमेंट हमको दे दीजिए आके। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है। सर, जो परितोष मित्रो जो है ना सर, हाँ वही पैरालिसिस हुआ जो था, उनको पहले तो दाहिना पैर नहीं उठता था, नहीं चलता था। अभी बार बार भी ऐसा ही हो रहा है। अच्छा। डिजेनरेशन बहुत बढ़ गया सर। हाँ मुझे लगता है उनको एमएनडी जैसे ऐसे ही लगता है। अच्छा। कभी कभी उनको कभी कभी उनको बोलने में दिक्कत आ रहा है, कभी कभी सांस फूलता है। तो आज उनको जो ट्रीटमेंट दिया वो जो 15 मेडुला इंटू 2 न्यूट्रल फुल अजय नॉर्मल 2 पेन इंटू 6 1 लीवर इंटू 6 न्यू जीन्स 8 थाइमस चेस्ट वाला 125 डीसी किडनी क्लियर, ठीक है। यही दिया आज। और कभी कभी उसको इंजरी भी दिया, कोमर का बहुत टाइट हुआ, कोमर भारीपन हुआ कोमर, इसलिए उनको क्वाडा इकुना भी दिया, क्वाडा इकुना प्लस। ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उसको ट्रीटमेंट एक बार ही पड़ रहा है तो दिन में, इसलिए ऐसा हो रहा है ना क्या। छोटा छोटा ट्रीटमेंट 2-3 टाइम दीजिए ना। 2-3 टाइम तो नहीं हो रहा है ना। हमारा घर से तो उनका घर 25 किलोमीटर दूर है। तो पॉइंट गोल पॉइंट लीवर इंटू 6 सिखलाइए ना, एक एक घंटे पे लेने के लिए पॉइंट गोल उनका पॉइंट घर में लीवर कोई इंटू 6। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सिखाएगा कि उन लोग तो निजे नहीं ले सकता। बहुत मुश्किल हो गया सर। पेशाब का क्या पोजीशन, लैट्रिन का क्या पोजीशन? लैट्रिन ठीक है, उनका कोई तकलीफ नहीं है। पेट ठीक है, उनका डाइजेशन भी ठीक है, नहीं उनके, रेगुलर। वो सब ठीक बोल रहे हैं आप, वो सब ठीक बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं और वो भी आपको बता रहे हैं, लेकिन हमको ना लग नहीं रहा है नहीं नहीं नहीं, कि हम चेक करके दे रेगुलर पेन पॉइंट देख के दे रहा है, और रेगुलर उनका हो रहा है। प्रोस्टेट को अच्छे से चेक कीजिए। प्रोस्टेट एरिया, उम्र क्या है? उम्र उनका 55 है। प्रोस्टेट पोस्टेरियर अच्छे से कोई देखिए। पेन नहीं है। पेन नहीं है लेकिन वहां पे प्रॉब्लम है। हम 2 पेन इंटू 6 1 WD इंटू 6 भी दिया। टीएफ 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 में दीजिए ना, टीएफ में डब्ल्यूडी दीजिए। TF देने के बाद दिया। तो फिर और ज्यादा और एक्स्ट्रा कोडोइकुना वगैरह क्यों मिक्स कर दे रहे हैं अभी? अभी नहीं दिया, माने कुछ दिन पहले एक दिन दिया क्वाडा एकिना प्लस जो थाइमस बिल्कुल हटा ही दीजिए वहां से, थाइमस मत दीजिए। अच्छा, ना आप बोला था थाइमस देने के लिए। तो एक आध बार ट्राई करने के लिए, जब रिजल्ट नहीं आया तो उसको बंद करना था ना। हाँ, उसका बाद क्या दिया, 20 राउंड एरो हाँ न्यू राउंड जींस एरो के दीजिए। साथ, न्यू राउंड जींस एरो के साथ। दीजिए। राउंड एरो न्यूजिन के साथ राउंड एरो दीजिए। अच्छा, राउंड एरो। हाँ जी। और और कोई नया कोई ट्रीटमेंट दे। और उसको बोलने में तकलीफ हुआ, इसलिए हम 9 मेडुला और 12 मेडुला दिया। अभी बीपी कैसा रह रहा है? बीपी नॉर्मल है। बीपी नॉर्मल है, ऊपर वाला भी नॉर्मल है, नीचे वाला भी नॉर्मल है। बॉडी बॉडी कैसा है? बॉडी थोड़ा सा है मसल्स वगैरह, या मसल्स खत्म है? ना, मसल्स उनको डायना पैर डायना हाथ में मसल्स खत्म हो रहा है, दुबला तो हो गई बहुत। तो यूडीएफ दीजिए ना, जब पेट क्लियर है तो यूडीएफ दीजिए, कुछ एनर्जी आएगा। यूडीएफ दे यूडीएफ दीजिए। नॉर्मल अजय नॉर्मल देगा कि नहीं, न्यूट्रल? नहीं, नॉर्मल से नॉर्मल न्यूट्रल क्यों देना है? जब यूडीएफ देना है उसमें तो सब आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, इसलिए हम पूछता है जे देना है कि नहीं।
अच्छा यूडीएफ ठीक है। यूडीएफ ट्रीटमेंट देना है, और यूडीएफ ट्रीटमेंट देने के बाद 1 दिन के बाद ही आपको फीडबैक देना है, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा आपको साथ साथ नेक्स्ट डे मिल जाएगा, दिख जाएगा रिजल्ट। यूडीएफ के बाद सेकेंड डे आपको रिजल्ट दिख जाएगा, तो एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, या ग्रुप में डाल के टाइमिंग बता दीजिएगा, या जैसे भी फोन करके जैसे भी हो। अच्छा 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 ठीक है। यूडीएफ सर कौन से वाला, वही 15 मेडुला इंटू 2 1 क्या बोलते हैं? यूडीएफ फार्मूला आप ग्रुप में, आपको नहीं होगा तो ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ना है, हमारे पास है 2-3 प्रकार यूडीएफ का है, कौन से वाला देना है? बस ठीक है, वही दीजिए। परविंदर जी नेक्स्ट। हाँ जी। ठीक है, ओके सर, नमस्ते। नौ जी नेक्स्ट है मीना कुशवाहा जी। मीना जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी सर प्रणाम, जय गुरु जी। नेचर न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, कैसे हैं? सर बढ़िया है। सर बताइए। मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था, वो एक पेशेंट थे जिनके लंबर में प्रॉब्लम थी, और L1 L4 L5 में उनका पेन है, नी पेन भी है। लेडीज है कि जेंट्स? जेंट्स है, जेंट्स है। कितना है? जी, तो उनको अभी 1 साल से उनको नी पेन हो रहा है दोनों में, और एक जो राइट वाला लेग है उनमें उनको पंजे पे स्वेलिंग भी है और सुन्नपन भी रहता है, और मतलब सेंसेशन नहीं होता है, वो लड़खड़ा जाते हैं पैर से, मतलब ठोकर लग जाती है उनको। तो आज मुझे राइट कोई। में? जी सर। राइट में या लेफ्ट में? राइट लेग में। अच्छा, उम्र क्या है? उम्र उनकी 63 है। 63। और राइट में लगता है और लड़खड़ा जाता है, मतलब राइट में सेंसेशन नहीं है? हाँ सर, राइट में राइट वाला जो पैर है उसमें सूजन भी है, और साथ में वो आगे की पंजा पंजा मैंने वजन वजन सब लेकिन लेकिन कुछ सेंसेशन नहीं होता उनको। शुगर बीपी? बीपी उनका 149/85 है। ठीक है। और शुगर? शुगर उगर नहीं है उनको। बहुत अच्छा। और सर ये वही मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैंने उनको 60 गॉल लीवर और 30 मेडुला, और फिर 12 लीवर एटीडीआर ये दिया। तो कल तो उनको ऐसा कुछ नहीं था आज, लेकिन वो खुद से बोले थे कि मैं अपने इतना मतलब रोज नहीं चलता, उतना चला हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है चलने में। तो मैंने ये कहा बहुत रोज के मुकाबले अगर आज अच्छा चले तो ठीक ही है, लेकिन आगे कल क्या ट्रीटमेंट दूंगी मुझे समझ में ही नहीं है। बस वो 12 लीवर एटीडीआर देने से पहले 5-15-5 मेडुला दे दीजिए, 12 लीवर 6 एडीआर दीजिए, जी। 12 लीवर 6 एडीआर दीजिए, उसके बाद नॉर्मल एज ए नॉर्मल और अल्कली ट्रीटमेंट दीजिए। अच्छा जी। ठीक सर है, हो 6 ADR। विटामिन 12 फॉर्मेशन दीजिए। 12 लीवर के साथ में 6 ADR। हाँ 12 लीवर 6 ADR। हाँ, ठीक है। नॉर्मल एज ए नॉर्मल अल्कली ट्रीटमेंट, राइट विटामिन फॉर्मेशन लास्ट में। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है जी, ओके, ठीक ठीक सर, धन्यवाद सर बहुत बहुत। थैंक यू। हाँ जी। नेक्स्ट है अमित कुमार जी। अमित कुमार जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। उनका माइक खराब है, दूसरे को लीजिए। जी अभी आप अमित जी आप अभी होल्ड पर रहिए। नेक्स्ट है शिवांगी जी। शिवांगी जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। ये हाँ अपने जी। रिकॉर्ड बड़ी है क्या? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं शिवांगी बात कर रही हूँ, और मेरा छोटा सा सेंटर है, अभी कुछ टाइम पहले ही चलाना शुरू किया है हमने। नहीं, छोटा से कितना भी छोटा सेंटर होगा, गुरु जी के छोटे सेंटरों से बड़ा तो जरूर जी होगा, जी जो जी, गुरु जी के पहले बिल्कुल सही बात है। सेंटर था। अभी एक मेरे पास 25 एज के मेल आ रहे हैं। 25? 5 एज। हाँ, उनको सर नाभि के आसपास दर्द है, और पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है, कभी कभी लूज मोशन होते हैं, और कभी कभी 2-3 दिन तक पेट साफ ही नहीं होता है। 2-3 दिन तक लूज मोशन, 2-3 दिन कभी कभी पेट साफ ही नहीं होता है।
अभी तक हमने जो पेन पॉइंट हमें मिला है, पेन, गैस आई, WD में पेन मिला है हमें। और ट्रीटमेंट हमने इनको न्यूट्रल फर्स्ट डे न्यूट्रल अजय नॉर्मल दिया था। ठीक है। सेकंड डे फिर लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट भी दिया कि थोड़ा पेट साफ हो। ठीक है। पर फिर भी मतलब कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनकी तरफ से नहीं आया है। 2 पेन मेटाबॉलिज्म भी दिया आपने। दुबली पतली है या मोटी ताजी है? बच्चा मेल जो है पतला सा है, बहुत पतला हो गया है, मतलब वेट गिर गया है। मेल की बात बोल रहे हैं या फीमेल की? मेल ये सर, मेल, मेल। ये मेल ही पेशेंट हैं? हाँ जी, मेल। तो ये स्प्लीन गॉल में से किसी में हार्डनेस आपको मिला है क्या? सर स्प्लीन में लिवर, वो स्प्लीन में पेन था और मतलब फीवर का हिस्ट्री रह चुका है इनको। हैं? हाँ, स्प्लीन में पेन था इनको। अच्छा। हाँ जी। और लीवर में भी? लिवर में भी, हाँ। पेट के नाभि के आसपास ज्यादातर पूरे सर्कल में ही इनको पेन है। बीपी लो? बीपी सर लास्ट टाइम डाउन था, फिर वो अभी अभी तो स्टेबल चल रहा है उनका। लो था ना, हिस्ट्री लो का है ना? हाँ जी, लो का था। आप इनको वायरल ट्रीटमेंट सीधे दीजिए, 0.11/6 दीजिए, और जी। किडनी की लेके 6 गैस आई या 1 वन गैस आई। पॉइंट लिवर सर, 1 लिवर × 6 वायरल, और वायरल। जी पहले वायरल, जी जी। उसको और अच्छा करने के लिए वायरल से पहले 5-15 मेडुला दे के वायरल दीजिए। ठीक है सर। उसके बाद 0.11/6 दीजिए, ठीक है। 1 लिवर × 6 दीजिए, जी। 3 वाला किडनी क्लियर दीजिए, 3 वाला किडनी क्लियर। 1 गैस आई 6 पॉइंट दीजिए। ठीक है सर। इन केस लूज मोशन लगता है जी। तो वायरल, इन केस लूज मोशन अगर लग जाता है हाँ तो जी। नेक्स्ट डे आप लार्ज फोलिक ब्लैक ऐड कर सकते हैं। ओके सर। ये वायरल के बाद, ये वायरल के बाद। ठीक। वायरल कंटेंट लीवर तक चलाने के बाद आप जो है लार्ज फोलिक ब्लैक ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 20 हाफ कुंडली 20 सेकेंड × 3 दे के। हाफ कुंडली 20 सेकेंड वाला। हाँ, × 3 देने के बाद लार्ज फोलिक ब्लैक, अगर लूज मोशन होता है तो, नहीं तो इस ट्रीटमेंट को हफ्ता 10 दिन दीजिए। ठीक है सर, लूज मोशन की कंडीशन में ना? हाँ, तब लार्ज फोलिक ब्लैक नेक्स्ट डे ही दे देना है, नहीं तो कंटिन्यू अभी हफ्ते दिन कम से कम तो चलाइए ही इसको, वायरल को इम्यूनिटी दीजिए, और थोड़ा सा लीवर के इन्लार्जमेंट को खत्म कीजिए, स्प्लीन के इन्लार्जमेंट को खत्म कीजिए। रमन भी यूज कर सकते हैं इसमें, 3 रमन। जी। 3 रमन। हाँ, 3 रमन सर दिया इनको, वायरल वायरल भी बीच में दिया था तो सूट तो किया था इनको। हाँ, तो ये कंटिन्यू कुछ दिन चला दीजिए। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके, जी, यही क्वेरी थी। थैंक यू। जी सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट है राजकुमार पाठक जी। हाँ जी, राजकुमार भैया जी बोलिए। जी सर, जय गुरु जी, जय भी। जी जी। वो सीपी वाला बच्चा बोला था मैंने, तो हाँ आपने बोले थे कि वो सीपी नहीं हो सकता है। हाँ। तो उस इम्प्रूवमेंट में सर जो 1-2 दिन के बाद मेरे को लिवर और म्यूकस देने में सॉफ्टनेस लगा था, और उसके मम्मी भी बोली दूसरे दिन कि पॉजिटिव, मैंने व्हाट्सएप में भी किया था। हाँ और जी, हाँ जी। आज जो चलने में वो जो वॉकर था ना सर, हाँ वॉकर में वो जूता लगाने के लिए पहले उन हाँ। लोगों को बहुत कष्ट होता था कि वो बच्चा पैर ऐसा मुड़ के एकदम स्टीफ बना देता था। और मम्मी पापा भैया बोलते के रिजल्ट पे और भैया के मेहनत पे आप लोग ताली तो कम से कम बजा लीजिए भाई, बहुत शानदार। आगे बोलिए। तो सर मम्मी पापा को एकदम पसीना आता था, आधा घंटा लगता था वो जूता पहनाने के लिए। अच्छा तो अच्छा। आज बोले कि हमने, कल मैं जब ट्रीटमेंट देके वापस घर आया था तो उनके मम्मी पापा वो वॉकर में ट्राई करने के लिए बैठाए, तो जूता हम्म, बहुत आसानी से पहना। और शानदार। एक दो दिन के बाद बच्चा रोता था सर, वो पूरा कड़कपन आता था उसके शरीर में।
और बच्चा रोता था कि दर्द आता है वैसे बच्चे को, इसलिए रोता था। वो दर्द तो गायब होगा अब। हाँ हाँ हाँ, और बच्चा रोया भी नहीं, और वो खुश होके 1 घंटा तक, लगभग 1 घंटा तक उधर बैठा, वो इधर उधर घूम के। और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से भाई, आप लोग जहाँ हैं वहीं पे ताली बजा लीजिए। भैया बहुत अच्छे से मेहनत किए और ईमानदारी से आपने ट्रीटमेंट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो सर, हमारे पहले जब बात हुआ था तो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन मेरा गलत हुआ था कि उसका जब 8-10 साल का था, अभी 14 साल का है वो बच्चा। जब वो 10 साल का था उससे पहले वो नी क्रॉलिंग करता था सर। वो मैंने पहले बोला था कि आपको कि उससे पहले वो वॉकर में चलता था। नहीं, वो उससे पहले नी क्रॉलिंग करता था। और जब उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद 1-2 साल तक वो वॉकर में चलने लगा सर। अच्छा हुआ। बहुत तो अच्छा। लॉकडाउन हो गया और बच्चा घर के अंदर ही पड़ा रहा, तो स्टिफनेस ज्यादा बढ़ गई उसकी, और वो उसमें चल। राजकुमार भैया, हम आप जो भी बात कर रहे हैं वो गुरुजी, आप पहले दिन जब क्वेश्चन किए थे तो गुरुजी को सारा ही चीज पता चल गया था। तो फॉर्मूला भी हम लोगों जी को शेयर किए और वो फॉर्मूला गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल भी, रनिंग में भी आ गया। तो अभी कुछ दिन हम लोग उसी फॉर्मूला को चला के देखें तो क्या दिक्कत, फॉर्मूला कोई ब्रेक तो नहीं किया रिजल्ट। नहीं नहीं सर, मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया। अ, नहीं, चेंज नहीं किया। मैंने क्या किया कि आपने जो हमको फार्मूला बोला कि पहले वो न्यूट्रल दे दो, फुल न्यूट्रल, उसके बाद अजय नॉर्मल। हाँ और मैंने सर क्या किया कि उसमें नॉन नॉर्मल अजय नॉर्मल दिया था 1-2 दिन। मेरे को थोड़ा वो हो गया, कंफ्यूजन हो गया था। उसके बाद मैं फार्मूला देखा तो मैंने तो अजय नॉर्मल लिखा था, तो अब मेरे कंफ्यूजन हुआ कि उसमें नॉर्मल अजय नॉर्मल है या सिर्फ अजय नॉर्मल था सर। नहीं, फुल न्यूट्रल जहाँ देते हैं ना, फुल न्यूट्रल मीन्स ही हो गया नॉर्मल। अच्छा, हाँ, उसके फुल बाद अजय न्यूट्रल नॉर्मल है। हो गया तो उसके बाद अजय नॉर्मल ही देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ठीक है सर। और एक बात, तो मैंने जब ये बात बताई तो आपने वो सीपी नहीं हो सकता था बोले थे, तो मैं आपने मेरे को वो डीडी दिए। है, और कुछ कराने की जरूरत नहीं है अभी, और उनके जी घर वालों को डराने की भी जरूरत नहीं है। जी ठीक है, वो गुरुजी समझ के समझा रहे हैं हम लोगों को, उसे वही समझ के चलना है और बच्चा रिकवरी होगा। समय लगेगा, ये बात बोल दीजिएगा उनको, ठीक है। मैंने बोला है सर, वो साल भर तक लगेगा बोला है। अरे साल नहीं, साल से ज्यादा भी जा सकता है, समय तो कभी बाउंड देना ही नहीं है किसी को। ठीक है, बीमारी में कभी भी किसी पेशेंटों के बीमारी का कोई गारंटी नहीं है, गारंटी हरि के पास है। जो हम लोग डायरेक्ट चाह रहे हैं भेंट करना, भेंट हो नहीं रहे हैं। कभी किसी दिन मिलेंगे तो इस विषय पे हरि से बात करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, फिर हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे, जब मिल जाएंगे जिस दिन किसी को भी मिलेंगे तो सब लोग साथ हो लेंगे। ठीक है। जी सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी सर, उसको जो दे रहे हैं ये बहुत अच्छा है, और रिजल्ट अगर अच्छा दे रहा है तो उसको रनिंग में रखिए। जी सर, वो बच्चा, एक दो बात और भी है कि थोड़ा सा पहले गोरा है ना बच्चा, थोड़ा सा गोरा है ना बच्चा, गोरा है सर वो। तो विटामिन फॉर्मेशन थोड़ा सा देना है कि नहीं। पेट उसका साफ हो गया। पेट तो पहले बोलते थे कि वो उसको है ना, उसको बाथरूम में लेके जाके छोड़ देते थे, और बच्चा 10-15 मिनट, आधा घंटा तक बैठता है। तो मम्मी पापा को उतना ख्याल ही नहीं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। तो मैंने जब आपने बोला ट्रीटमेंट जो दिया था फर्स्ट डे, तो सेकंड डे जाके पूछा कि क्या हुआ, टट्टी का क्या हाल है, तो वो बोले इसको आज वो लूज मोशन हो गया था। तो लूज उसके बाद तो मोशन, लूज लूज मोशन। मोशन को ब्रेक ही तो नहीं करना है। लूज मोशन हो जाना तो उसका मतलब समझ लीजिए कि 90% कष्ट, उसके शारीरिक कष्ट हम्म। 90% खत्म हो जाएंगे ना लूज मोशन होते ही। हाँ हाँ, मेरे को भी ऐसा ही लगा था सर। हाँ, और उसके बाद सारा ही मतलब शानदार लाइफ स्टाइल उसका शुरू हो जाएगा। जो भी देंगे बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। किसी भी पेशेंट, किसी भी डिजीज के पेशेंट को, किसी भी डिजीज के पेशेंट को जैसे ही हम लोग वॉशिंग करते हैं ना, वॉशिंग में ही उसके मतलब जो है बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। जी, और जैसे वो ही बच्चा। क्लीनिंग, जी जैसे ही क्लीनिंग करते हैं तो वॉशिंग, वॉशिंग सेटिंग और एनर्जेटिक, वॉशिंग, जी फिर सेटिंग, और थर्ड एनर्जी।
तीन ही तो फंक्शन है ना सिस्टम में, जी बस तो तीनों ही कराना है। जय जय रहेगा, गुरु जी की जय, न्यूरोथेरेपी की जय जय होती रहेगी। क्यों? सही है सर। ठीक है जी। थोड़ा सा विटामिन सर फॉर्मेशन लूज मोशन जिस दिन बोले उस दिन B12 या लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दे दिया कीजिए। सर वो या राइट और विटामिन फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ अभी, वो फॉर्मूला राइट वाला दे रहे हैं ना? राइट लेफ्ट दोनों दे रहा हूँ सर। तो बहुत अच्छा, तब तो और शानदार है, वो तो और अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, देगा ही। अच्छा, तो एक लेडी जानका बोल के थी सर, 40 इयर्स की, परमिंदर सर ने जो हमको वो क्या बोलते हैं, वो फार्मूला दिया था वो दिया मैंने। लेकिन उनको 6 महीने पहले मैंने ठीक किया था L4 L5 का डिस्क का प्रॉब्लम, साइटिका का। वही लेडी थी सर, और वो उनको अभी जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ना उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो बोलती है ट्रीटमेंट की बात कि मेरे को हल्का तो है, लेकिन झुकने के लिए बोली तो वो झुक नहीं पाती है सर। तो मेरे को लग रहा है कि उसको क्या अभी फिर से वो डिस्क का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ पेन तो L4 L5 रीजन में ही है, लेकिन उसका कहीं पे जा नहीं रहा पेन। जैसे कि वो साइटिका में होता है ना सर, थाई में पेन या काफ में पेन, ऐसा जा नहीं रहा। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद हल्का हो रही है बोलती है, लेकिन झुक नहीं पाती है। तो हमको ट्रीटमेंट कुछ चेंज करना पड़ेगा क्या सर? उम्र उम्र क्या है? 40 इयर्स। 40? जी 40 है 40? 40 है सर, 40 बस। अच्छा, यूट्रस तो नहीं कटा है ना? नहीं नहीं, यूटीएस गल बच्चे ब्लैडर सब कटा नहीं है। बच्चे कितने हैं? 2 है सर। नॉर्मल या सिजेरियन? नॉर्मल है दोनों। दोनों नॉर्मल है, बस। बहुत अच्छी बात। 15 मेडुला इंटू 2 दे करके हाफ कुंडली 40 सेकेंड दीजिए एक बार, और तब नॉर्मल एज ए नॉर्मल देके न्यूजिन दे दीजिए। अच्छा, बीपी शुगर तो नहीं है? शुगर और क्या, शुगर नहीं है सर, लेकिन बीपी और पल्स रेट दोनों कम रहते हैं। बीपी कम ही रहते हैं ना? जी, पल्स रेट भी कम रहता है। हाँ, तो बहुत अच्छा है ना। तो फिर आप ठीक है, हाफ कुंडली 40 सेकेंड दे करके नॉर्मल एज ए नॉर्मल दीजिए, और फिर न्यूजिन दीजिए। जी न्यूजिन थाइमस वाला देने के बाद एंजियोटेंसिन 2 दीजिए। हैवी ब्लीडिंग रहते हैं क्या उसके? हाँ, मेंसेस हैवी 5 दिन, रहते हैं? 5 डेज ब्लीडिंग रहता है। बस बस, बहुत मजा आ गया। 15 मेडुला इंटू 2, हाफ कुंडली 40 सेकेंड, नॉर्मल एज ए नॉर्मल, न्यूजिन थाइमस वाला, और एंजियोटेंसिन 2। अच्छा, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। देखिए जैसा होगा फिर बताइएगा। आप तो बहुत अच्छा से जी मतलब ये देते जा रहे हैं अपना ओपिनियन, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। जी सर। सर वो मेरे पापा को है ना, मेरे पापा तो मेरे से थोड़ा दूर है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो अचानक उनके वो लेफ्ट नी में सोइलिंग आ गया था 1 2 दिन पहले। अभी सोइलिंग कम है, लेकिन वो चलने में है ना, वो राइट की तरफ क्या बोलते हैं उसको, राइट की तरफ खींचा जाते हैं वो जब चलते हैं। अच्छा ठीक ऐसा है। बीपी वगैरह कुछ है उनको? वो चेक नहीं किया सर था सर मैंने, शायद 2 3 हफ्ते पहले चेक किया तो सिस्टोलिक बीपी तो 150 था, डायस्टोलिक तो ठीक था, शुगर नहीं है। सिस्टोलिक कितना था? सिस्टोलिक 150 था सर। अच्छा, मैं कल जाके है ना सारा वो पेन पॉइंट बस देख बस के बस बस, जा करके वहीं से आप फोन लगा दीजिएगा, पिताजी के पास से ही फोन लगा के हमसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू। जी जी सर। ओके राजकुमार जी, थैंक यू। सर परविंदर वो जी। उनकी जी सर। ना, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, उनके शरीर में वो एक गांठ जैसा है, वो छूने में दर्द करता था। वो 2 3 साल पहले मैंने उसको 2 पैन या सिस्ट का फार्मूला देके ठीक भी किया था, लेकिन 100% ठीक नहीं हुआ था। अभी इधर उधर कहीं जहाँ कहीं भी घूमता रहता है वो क्या कैंसरस हो सकता है क्या सर? अरे उस पे क्यों जाना है भैया? आप सीधे उनको जाइए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल 2 पेन इंटू 6 और अल्कली ट्रीटमेंट दीजिए ना।
जिम में कल पिताजी है ना, जाके क्यों डराना उनको? पिताजी हैं, क्यों डरवाना? किसी पेशेंट हो मैंने तो या आपको अपने बोला हो, नहीं। डरवाना नहीं है, ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए गुरुजी जो इशारा कर रहे हैं अभी, नॉर्मल एज ए नॉर्मल 2 पेन × 6 अल्कली ट्रीटमेंट, बस। हाँ हाँ ठीक है, जाते ठीक। जाते जाता जाते देख के देखिएगा, आने के समय तक बहुत आनंदित मिलेंगे वो। अच्छा अच्छा, आसपास के ठीक है किसी सर। व्यक्ति को सिखला दीजिएगा कि देते रहें। जी जी, मैं आपको कल फोन भी करूंगा सर, उससे पहले मैं पूरा बिल्कुल हिस्ट्री बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल कर। कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रविंदर जी, जी सर। आप क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी को इमरजेंसी क्वेश्चन है तो लीजिए, नहीं तो शैलेश सर को भी समय देना है। शैलेश सर है ना अभी? हाँ जी सर। हाँ, सर तो दीपू। इमरजेंसी क्वेश्चन किसी भाई बहनों का है तो डालिए। जी सर, प्रणाम सर, मेरा था सर। हाँ जी, प्रणाम बोलिए। सर। प्रणाम प्रणाम। जी जी सर, पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, वो जो बच्चे के लिए बता रहा था, मेरे बच्चे को सर मैं तो काफी दिन से बाहर था, और बड़ी बात तो ये है कि सर मेरी वाइफ इतना नहीं जानती, लेकिन उसी ने वो ट्रीटमेंट दिया और काफी हद तक बच्चे को ठीक है सर। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। आपके गाइडेंस से ही बहुत कुछ हुआ है सर। और आप लोगों के फीडबैक पे ही ये गाइडलाइन और गुरुजी देते जा रहे हैं। जी जी जहां जैसे ही फीडबैक आता है ना, जी तो ये जुड़ाव हम लोगों का न्यूरोथेरेपी से दिल शो करता है कि ये दिल से जुड़ाव है न्यूरोथेरेपी से। बिल्कुल फीडबैक का मतलब ही हुआ कि दिल से जुड़ाव, मतलब हम अगर लिए तो लिए, लड्डू मिला तो मिला, हम सबको खिला रहे हैं। जी जी और बस मेरे को मिला ना भाई, दुनिया जाए कहीं भी, तो वहां पे वो हटली जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में लोग ही फंसते हैं आगे जाके। आगे फंसते हैं तो इधर के ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो एक तो 4 नाव पे लात नहीं रखना है, और दूसरा कुछ भी मिले तो सबको मतलब बांट चोट के खाना है। ऐसे ही जैसे आप सब लोग बहुत अच्छे से ये दे रहे हैं। फीडबैक का मतलब ये है कि अपने आप में देने वाले को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि गुरुजी जो दे रहे हैं या गुरुजी जो दिए, ब्लाइंडली फेथ बिल्कुल। किया, हाँ फेथफुल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और और कोई? पेशेंट के बारे में सर क्वेरी थी, मैंने उसकी क्वेरी हाँ। सारे ग्रुप में भेज दी है सर। हम्म वो काफी मतलब देखिए सर 10-15 साल से ही उनको, लेडीज है, फीमेल है सर, 70 हम्म ईयर है लगभग, हम्म सॉरी 46 ईयर है और 75 हम्म है। हम्म अ, तो उनको सर क्या, न तो कहीं इंजरी हुई थी, नहीं कि कुछ गिरे थे, पता नहीं क्या हुआ कि उन्हें दोनों पैरों में जान नहीं है सर, मतलब उठाना बिल्कुल नहीं, उठा नहीं पा रहे हैं। अब तो वो कंडीशन हो गई कि बेड रेस्ट पे है। आज तो फिर भी चलो एक ही ट्रीटमेंट दिया था, और तो आज थोड़ा उनको मैंने चलाया भी था, तो उनको बहुत काफी फर्क भी लगा है। तो उसी को तो लेके मैं बस जिस ट्रीटमेंट से फर्क लगा, ओल्ड एज है इसलिए ज्यादा मतलब जल्दी ना करके, जिस ट्रीटमेंट से भी रिजल्ट आया उसको कंटिन्यू रखें कुछ दिन, फिर आगे देखा जाएगा। मोशन का सर उनको बिल्कुल ही पता नहीं चलता, जैसे ऐसे तो पता चलता है, लेकिन बाथरूम तक जाते जाते ही उनका मोशन निकल जाता है। उम्र भी हो गया है और थोड़ा सा ये होगा। तो अगर कुछ भी रिजल्ट आपको किसी भी ट्रीटमेंट में आया है, उसको कंटिन्यू किया जाए, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट यूज ना किया जाए और जल्दी में ट्रीटमेंट ना बदला जाए जल्दी रिजल्ट के लिए। जी 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 ठीक है। जी जी। हाँ जी तो फिर सर, मुझे एक बार जेन्युइन। रिपोर्ट भेज दीजिएगा सर, फिर उसके बाद में क्या ट्रीटमेंट देना है वो थोड़ा सजेस्ट कीजिए। मैंने तो सर माइल्ड न्यूट्रल और माइल्ड नॉर्मल 60 टॉपिंग गॉल लीवर और WD दिया है, और ब्लड लेग में ब्लड सप्लाई दिया है सर, इतना ही दिया मैंने। तो 2 पेन 1 पॉइंट जब WD इधर दे ही दिए, नॉर्मल नॉर्मल दे ही दिए हैं, तो 2 पेन के साथ 1 पॉइंट WD ऐड कर दीजिए ना, 2 पेन 1 पॉइंट WD × 6, और फिर 60, तब 60 TF गॉलीवर WD दीजिए, ज्यादा मजेदार हो जाएगा। ओके। ठीक है। जी सर। सर ठीक मेरा ठीक। अर्जेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सर। हाँ जी। हाँ जी सर, सर मैं बिक्कू कुमार बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। हाँ जी बिल्कुल जी। सर हमने अभी जो सर ये फोटो डाला है, ये मेरी मदर है, और सर ये इसमें सर एक सिचुएशन क्या हुआ था ना कि मेरे सिस्टर ने ये करीब 8-10 साल पहले सर बिल्कुल पिन जी, वगैरह। बिल्कुल जी, माँ है, ये माँ है आपकी? जी जी जी। जी सर।
ठीक है, आप अभी कहाँ, माँ के पास हैं या अलग हैं कहीं? बिल्कुल मैं माँ के पास में हूँ सर। माँ के पास हैं तो अभी हम लोग मीटिंग को ऑफ करते हैं। आप 10-20 में आप प्लीज कॉल कीजिए, फोन ओके कीजिए, और फोन पे माँ का फुल डिटेल लेके, और अभी हम माँ का ट्रीटमेंट करवाएंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, कोई दिक्कत ठीक। तो नहीं? नहीं 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 सर, कोई कोई दिक्कत नहीं, वैसे डॉक्टर सर ऑपरेशन के लिए बोल दिया क्योंकि इसलिए। शैलेश सर वेट कर रहे हैं हम लोगों का। ठीक है, बिल्कुल 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 सर। मैं सर सभी से क्षमा माफी चाहेंगे। शैलेश सर प्लीज आप अपने बच्चों को संबोधित करें, बिल्कुल सर। बिहाफ गुरुजी। ओनली 2 सेकेंड, मीना कुशवाहा जी, वेलकम। जी सर, वो मीना मैं कुशवाहा जी। जी सर, वो जी अभी मैं ना आपसे बात किया था, उसमें मैंने बताना भूल गई कि उनको हाँ, लेफ्ट फिंगर रिंग, जो लेफ्ट रिंग फिंगर है उसमें भी पेन है, तो भी वही ट्रीटमेंट देना है जो भी आप बताएं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, ठीक ठीक सर, ठीक। शैलेश सर, हाँ जी। वेलकम सर। अपने थैंक यू। बच्चों को संबोधित कीजिए। नहीं, देख रहे हैं काफी अच्छा है। तो महाकुंभ में सब लोग आ रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं, सब लोग आ रहे हैं। कुछ लोग सशरीर आ रहे हैं, बाद बाकी जो भी लोग हैं वो मन से आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं ना सभी लोग? सब लोग आ रहे हैं, कुछ लोग सशरीर, कुछ लोग मन से। परविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी। शैलेश सर आ गए हैं। कोई क्यूरी क्वेश्चन कोई भी वैसा है तो आप कर सकते हैं। शैलेश सर अपने बच्चों को संबोधित करें कुछ वाणी से, और नैनो ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में कुछ चर्चा होना है तो हो जाए। क्योंकि शैलेश सर वैसे एक इनकी खूबी को मैं बता दूं कि ये ऑफलाइन एक्सपर्ट हैं। जी सर। दिखावे पे विश्वास नहीं रखते, ये करने पे विश्वास रखते हैं। ये गुरु जी के मतलब सोच के अकॉर्डिंग ही चले और चल रहे हैं। तो थोड़ा सा माने बिजनेस टॉक तो ये नहीं करेंगे, इनसे हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो हम सबों को के लिए फायदेमंद होगा वो टॉक जरूर करेंगे शैलेश सर। बिल्कुल शैलेश बिल्कुल, सर हैं? जितना शैलेश सर प्लीज। जित, जितना होगा शैलेश उतना सर प्लीज। बताएंगे। हाँ जी। आप लोग सभी कुछ बता चुके हैं तो हम क्या बताए। फिर भी आप ही का बताया हुआ सब हम बता रहे हैं ना, प्लीज। हाँ हाँ। नहीं, नैनो नैनो अलग चीज है ना। जो नैनो थेरेपी जो स्ट्रोक के माध्यम से निकाले थे गुरुजी ना, वो चीज अलग है केमिस्ट्री के हिसाब से। हेलो। हाँ जी सर, हाँ हेलो। जी। हाँ जी, हाँ जी जी। सर, आवाज हाँ, नैनो गुरुजी ने जो फार्मूला निकाला था वो बोले थे केमिस्ट्री के हिसाब से जो रहेगा वो उसको नैनो बोला जाएगा। हाँ जी। हाँ। जैसे काफी एक दो ट्रीटमेंट निकले भी हैं, हाँ जी सर, लेकिन कोई जस्ट नहीं ओनली। करता क्योंकि बहुत जो डेंजरस है। हाँ, मतलब हाँ स्ट्रोक जी, हाँ के जी। माध्यम से वो। तो सर, हेलो। स्ट्रोक सिर्फ जस्ट ओनली पे दिया जाता है कि किसी भी पॉइंट पर दे सकते हैं स्ट्रोक? नहीं, बस 4 पॉइंट पे दिया जाता है। हमारे में लंग्स का काम है, इसमें लंग्स। लंग्स को ज्यादा यूज किया जाता है इसमें। उसमें जितने लोब हैं उसके ऊपर रिसर्च किया गया है ना, लंग्स के। जी सर। हाँ, उस हिसाब से तो उसको बनाया जाता है फार्मूला। मेन वही नॉर्मल लोगों पे। हाँ जी, हाँ जी। कार्बोनिक एसिड हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोक्साइड, जैसे अलग अलग जितने हैं उस सब यूज होता है इसमें। ऑक्सीजन भी यूज होगा। जी सर। हाँ, वो जैसे ऐसा फार्मूला रहेगा वैसा बनेगा। तो वो एडवांस है। जी सर। हाँ, तो अभी मतलब उसमें और पेशेंट अभी टू समय पेशेंट। लगे। हाँ जी। पेशेंट में जैसे दे सकते हैं, जैसे टारगेट से ऊपर टारगेट है। अच्छा अच्छा, मतलब पेशेंट टू पेशेंट ये डिफर करेगा हर किसी में? हाँ हाँ, जैसे रिजल्ट नहीं आ रहा है हाँ जी सर। तो। हाँ, अब वो क्या बीमारी है,
अब वो हाँ जी, बीमारी के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या दिक्कत है, क्या फार्मूला बन रहा है, या जो दवाई खा रहा है वो पेशेंट, हाँ जी, क्या क्या दवाई खा रहा है, तो वो दवाई में देखा जाएगा किस कैसे बना है, तो वो केमिस्ट्री के हिसाब से ही बनता है दवाई ना। जी जी बिल्कुल सर। इसमें मोलर क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, हाँ जी, तो हाँ उस जी, हिसाब से उसका फार्मूला उस हिसाब से उसका फार्मूला बनेगा, फार्मूला उस हिसाब से बन के फिर उसको उपचार दिया जाएगा, लेकिन उसको शुरू में नहीं दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल सर। पहले अपना बेसिक टारगेट, फिर यानी उसके बाद। शॉर्टकट में समझिए तो जो मेडिसिन का कंपोजिशन है ना, बट इंजेक्शन मेडिसिन के इंजेक्शन बोल सकते हैं। कंपोजिशन के जैसा फॉर्मूला भी। हाँ, मेन इंजेक्शन बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा, इंजेक्शन या टेबलेट। हाँ, एक और मुझे फार्मूला याद आया था, बहुत पुराना, शायद आप जानते भी हो, यूज होता है। कोई इसमें पूछा था, लेम्बर रीजन में किसी को प्रॉब्लम था, हाँ जी सर। उसके लिए सबसे बेस्ट था 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट और 8 लेफ्ट पार्खू इंटू 3 ट्रीटमेंट। बेहतरीन। हेलो। हाँ जी, हाँ, हाँ वो जी तो सर। चल रहा है, वो तो चल रहा है, वो तो हाँ, मतलब बहुत बहुत फास्ट गति में चल रहा है, हाँ, लगभग तो लोग यूज कर रहे हैं सर। चल रहा है, तो लोगों का ये पॉइंट देखिए, क्योंकि वो बहुत बहुत डिफरेंट है, उसका रिजल्ट फास्ट है, जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा यानी पॉइंट सही से नहीं दे रहा होगा। सर यही तो प्रॉब्लम है, इसी को क्योंकि तो देख, मेनली क्लियर कराना है, यही तो मेन क्लियर कराना है कि पॉइंट ही बहुत ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि ये इसलिए 16 आप पता लोग जो ये चलेगा। 15। हाँ, जैसे मान लीजिए आप उनको देना है 15 लेफ्ट मिडुला, आप 15 लेफ्ट मिडुला बैठा के दिए, फिर बोलेंगे उल्टा लेट जाओ, फिर 6 से वो स्वेट दिए, फिर लेफ्ट करवट लेटाएंगे, तब तक ये समय बहुत ज्यादा हो जाता है। अब उसको तरीके में कितने सेकंड में देना है वो अभी किसी को पता नहीं है। वहां तो दिलवाए थे, वहां तो हम लोगों से जो दिलवाते आपको थे, पता है ना, वो तो आपको करवट पता करा है ना। के, नहीं बताते हैं लोगों को कि करवट करा के हाँ, ही सुलाना है, और हाँ, राइट करवट में सुलाना है, और तुरंत मेडुला, स्वेट हाँ, और ये पार्को तीनों ही देने के हाँ। बाद फिर गैपिंग 1 मिनट देना है। लेकिन जो स्वेट देते हैं उसका तरीका अलग है। हाँ, अब ऐसे लोग धक्का देंगे तो व्यक्ति का लेफ्ट जो शोल्डर है वो नहीं नीचे आ पुश करना जाएगा। है, झटका नहीं देना है, पुश करना है। हाँ, हाँ, यहाँ वही भी मतलब हम देख रहे हैं कि लोग झटके में देते हैं, पार्को, हाँ। स्वेट, एडीआर भी झटके में, जबकि हम सर बताए थे कि इन चीजों को, स्वेट तो खैर थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, लेफ्ट पार्को में भी पुश करना पड़ता है, लेकिन ये हम्म। एडीआर वगैरह जो है एकदम, ये तो फेदर टच की तरह देना है। बस बस बस, जितना फेदर टच जैसे देंगे उतना आराम मिलेगा। जी जी। जरूरी नहीं कि ज्यादा रगड़ने से ही आएगा, क्योंकि ये इम्पल्स काम करते हैं ना हमारे शरीर में। हाँ, 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 तो उसको हल्का टच भी करेंगे तब भी काम करेगा, क्योंकि टच करेंगे तो ब्रेन को पता तो चल रहा है ना कि नहीं टच किया गया है। हाँ, हाँ, तो बस हाँ, उतना ही चाहिए हमारा पॉइंट का, नियोथेरेपी का उतना वही ही बेस है। पॉजिटिव। हाँ, गुड गुड। हाँ, वही जरूरी तो। नहीं कि ज्यादा ही रगड़ने से, ज्यादा ही दबाने से उसको आराम मिलेगा। नहीं नहीं, किसी भी चीज में प्रेशर ज्यादा हार्ड और झटके वाला तो होना ही नहीं चाहिए कहीं भी, क्योंकि हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, झटके को और दर्द को खत्म करेंगे, हमारे झटके से किसी को दर्द ना आ जाए तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक ऐसे है। ही आप और बस हम सबों पे अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बरसाते रहें, नहीं नहीं नहीं, ताकि हम क्योंकि लोग। देखो, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को ना पॉइंट में अभी भी दिक्कत है। वही पॉइंट फर्स्ट डे मुझे जो ऐसा सेशन लगता सर, है। 21 तारीख को जो आपका सेशन होने वाला है, वो पॉइंट ही क्लियरेंस सेशन होने वाला है, क्योंकि जो भी लोग तो पॉइंट अभी दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि 90% पॉइंट में प्रॉब्लम है, ताकि फॉर्मूले क्यों- अच्छे अच्छे जाते हैं तो लगभग तो सक्सेस रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, ये दिया लेकिन कोई रीडिंग नहीं है, जैसे ही आता है कि कोई रीडिंग नहीं है, न्यूरोथेरेपी का पता है फॉर्मूला गुरुजी, जाए और रीडिंग ना हो, ये तो इम्पॉसिबल बात हो जाता है ना, ऐसे पता है वहीं पे ये गुरुजी का क्वेश्चन मार्क एक लग बात, जाता है, पॉइंट गलत है। एक बात याद आया गुरुजी का। वो एक चीज जी बोलते थे इसी बात पे, बोलते थे यदि लैब में मशीन बढ़िया से बढ़िया मशीन हो, यदि डॉक्टर सही नहीं है तो वो चेक नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि डॉक्टर भी बहुत बढ़िया हो और मशीन ही गड़बड़ हो
तो वो सही नहीं देख पाएगा, बीमारी का पता नहीं लगा पाएगा। तो इसी तरह हम लोगों में आप जितना अच्छे डायग्नोस करके थेरेपी दे दो, लेकिन थेरेपी देने वाला सही से नहीं देगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, आप फेल हो जाओगे। सर एक बार याद है, हम्म। एक पेशेंट वो जो मतलब मुंबई से गुजरात से आए थे और हम्म। गुरुजी को कंप्लेन करने गए कि ये तो दर्द मेरे कंधे में थे और इसने कंधे को टच नहीं किया और मेरे को ट्रीटमेंट दे दिया, अच्छा थेरेपिस्ट नहीं है। तो गुरुजी उसको जवाब क्या दिए थे सर, याद है आपको? चाबी वाला, ताला वाला। हाँ, याद है, बोलिए बोलिए। बोले कि ये बताओ कि ताले तुम्हारे घर में लगे हुए हैं तो ताले को कसकस के पटक के और ताले को हिला डुला के ताले खुल जाएंगे क्या? तो गुरुजी नहीं। तो फिर तुम्हारे तुम्हारे शरीर के जो ताले बंद हैं वो उसको रगड़ पटक करने से कैसे खुलेगा? उसके लिए तो चाबी चाहिए। तो हरि ने हम्म। वैसे ही बंद ताले को खोलने के लिए चाबी भी शरीर में ही दिया है, लेकिन जहां पे बंद हुआ वहां पे चाबी नहीं है, चाबी का स्थान कहीं और होता है। तो ये न्यूरोथेरेपी चाबी है, ताले को पटक के नहीं तोड़ता खोलता है, चाबी लगा के और आराम से खोलते हैं हम लोग। इसलिए ये नहीं है कि तुम्हारा जहां दर्द है उसको हम दर्द छुड़ाएंगे। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं सर घुटने के दर्द के लिए क्या दे, घुटने दर्द के लिए कुछ फिजिकल तो देना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए ये बात मतलब हम्म। अभी याद आ गया, आप आए तो बहुत सारी चीज याद ऐसी ही आ जाएगा शायद। तो ये चीज समझना है कि न्यूरोथेरेपी बोलिए। चाबी है, जो ताले को हिला डोला करने से नहीं खुलेगा, दर्द जहां है उसको रगड़ घसर करने से कुछ नहीं होने का है। चाबी कहाँ है, यानी क्या चाहिए बस उसको बेस मटेरियल, वो देने से मेन, वो हाँ बस बस। ऑटोमेटिक हील कर जाएगा। क्योंकि देखो बहुत लोग है कि बहुत लोगों का शिकायत आती है कि हमने 2 10 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने दे दिया, रिजल्ट रुक गया है। अरे जब उसके रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो कहाँ से बनेगा? पहले रॉ बड़े मटेरियल बड़े बनाइए फिर फॉर्मूला, टारगेट दीजिए। लोग टारगेट हाँ पे टारगेट देते हैं। बड़े बड़े फॉर्मूला दिए तो थक गया पेशेंट। और साइड हाँ। इफेक्ट लोग बोलते हैं, साइड इफेक्ट वो लोग बोलते हैं न्यूरोथेरेपी की नहीं है, बट उल्टे उल्टे रास्ते पे हम अगर चलाएंगे पेशेंट को तो साइड इफेक्ट क्या, वो तो बहुत खतरनाक होता असर ही है, होता है एक ना। एक सिंपल सी बात है, जो चीज अच्छा कर रहा है वो बुरा भी होता है। हाँ, जितना अच्छा है उतना बुरा भी हो सकता है। हाँ, यदि सही से नहीं दिया जाए, डायग्नोस सही से नहीं किया जाए तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितना मतलब मेडिकल लाइन का होता है, लेकिन कुछ होगा। वो तो उसको भी ऑटोमेटिक सुधारना है। ऑटोमेटिक हीलिंग, ऑटोमेटिक पावर, अगर शरीर में कुछ इम्यूनिटी है चाहे कुछ ना कुछ बेस मटेरियल है तो ऑटोमेटिक हीलिंग में वो कन्वर्टिंग सिस्टम में डाल के फिर उसको कन्वर्ट करा लेता है बॉडी। लेकिन जहां बॉडी का बिल्कुल ही बेसिक खत्म है, बेस खत्म है, रॉ मटेरियल है ही नहीं, वहां तो हम हमारा छोटा सा गलती भी बहुत बड़ा रिएक्शन कर देता है ना। हाँ हाँ हाँ। ये सोचना बहुत जरूरी है। और इन सोच के लिए बार बार मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सिखाए हुए तजुर्बे के हिसाब से ये रहता है कि वो तो गुरुजी का और आपका तजुर्बा इन लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। नहीं, बैठेगा बैठेगा, ऑफलाइन में आएंगे तब बैठेगा, ऑनलाइन में कुछ नहीं होता। क्योंकि हाथ का कैसे तरीका है, पैर का कैसे है, ऑनलाइन में ये तो सब पता नहीं चलेगा। हमारे सुपर टीम के भाई बहनों, प्यार से इस बात को सुन लें, ये हमारे सुपर स्टार टीम के सुपर से महासुपर यानी ऐतिहासिक कार्यक्रम जो स्वास्थ्य महाकुंभ हो रहा है 21 तारीख का महाकुंभ सेशन शैलेश सर के नाम ही होने वाला है। इसलिए अब मिस करना है या इसको आनंद लेना है इसका, ये आपके ऊपर है। 21 नहीं तारीख वो का है। सेशन शैलेश सर का सेशन है और वो सेशन है जो गुरु जी डायरेक्ट शैलेश सर के द्वारा हजारों हजार थेरेपिस्टों को लास्ट समय में वो अनमोल रत्न देके गए हैं, जो जिसका खजाना के मालिक गुरुजी शैलेश सर को बनाए हैं। और ये शैलेश सर वही हैं जो आप वेद बुक में देखते हैं हवन करते हुए, जो वेद माता प्रकट हुई थी वो यही शैलेश सर हवन कर रहे थे और तभी वेद माता हवन कुंड में ही प्रकट हो गई थी, जिसका वेद बुक में इनका फोटो सहित वेद माता का आप लोगों को हवन अभी वाला फोटो है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो गुरुजी हमारे ऊपर 45,000 रुपये खर्च किए थे, याद है? हाँ न्यू ब्यूटेल फार्मूला निकालने के लिए। हाँ। खाली एक ही को सिखाए, वो हमारे हाथ को ही सेट करने में 45,000 रुपये लगाए।
उसके बाद ब्यूटेल बन गया। ब्रिजमोहन सर, हमें ना मैसेज आपका मिल गया हुआ है। हाँ, तो ये इनके और गुरुजी के बीच की कहानी जो है बहुत लंबी चौड़ी है और बहुत ही मजेदार है। इसलिए आप लोग आइए, अरे और धीरे धीरे सर जब क्लास में रहेंगे तो आप सबों को भी सुनने को मिलेगा, जो बहुत आनंद देगा आप लोगों को। एक और है, जब जब मुंबई से हम गुरुजी के साथ आते जाते थे ना, तो हाँ। गुरुजी इतनी कहानियां सुनाते थे, इतनी कहानियां कि मैं क्या बताऊँ, वो 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। वो सब का आनंद सर लेंगे। अब वही सब मतलब आ गया है समय। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पारी बन जाता है। आपके बहुत जितने भी अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाते थे। सर, इसमें जितने भी बच्चे हैं आपके बहुत प्यारे बच्चे हैं। इससे यानी आप प्यारे देखो बच्चे उनके भाग, को अब उनके आपके भाग्य जैसा, में, सर अब आपके उनके, जैसा प्यार करने वाला चाहिए इन बच्चों को। ये मैंने बहुत जरूर ही पूरा प्यारे सपोर्ट प्यारा रहेगा। टीम और प्यारे बच्चे हैं आप सब। देखो उन लोगों का भाग्य में क्या लिखा है, आना है नहीं आना है, अब उनके ऊपर है ना। अब स्वयं भाग्य लिखा जाता है, दूसरा कोई नहीं लिखता। चलिए सर, इसके लिए सबको आपके यहाँ मतलब ज्ञान की जरूरत है, और आप पहुंच गए, इसके लिए हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सर एक एक मिनट में से। हेलो सर। हाँ जी। एक मिनट दे दो मुझे। मैडम के क्या हुआ है, 2 दिन से लेफ्ट रिस्ट में दर्द होने लगा है और वहाँ हाथ भी नहीं लगाने दे रही वो। लेवर देने में भी दिक्कत आ रही है। पहले राइट में था ना ये? नहीं, राइट तो ओवरी, राइट ब्रेस्ट में दिक्कत तो है ही, और हाँ। लेफ्ट कलाई में दर्द होने लगा है। लेफ्ट? कलाई में, कलाई में। ये फ्लाई क्या होता है? कलाई, हैंड रिस्ट। कलाई 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 में, जी। लेफ्ट कलाई में दर्द होने लगे हैं। हाँ, उंगलियों में भी दर्द है, वो हाथ भी नहीं लगाने दे रही वो। तो इनको, हेलो, जी। हाँ। हाँ, इनको 4 मिडला क्लॉकवाइज T1 T2 प्लस नेकलेस पॉइंट दे दीजिए। सर कैंसरस कैंसरस केस से थोड़ा सा डाउट, कैंसरस केस थे ये। अच्छा, क्या था? ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट, हाँ। राइट ब्रेस्ट, ब्रेस्ट ट्यूमर है। उसमें फर्क तो आ रहा है, 1.5 महीने से इलाज चल दे रहा हूँ मैं, विपिन जी के कहने से ही, जो भी गाइड। नेकलेस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोरमेडुला क्लॉकवाइज वगैरह ये तो फोर नहीं दे मिडला सकते। नहीं, 4 मिडला क्लॉकवाइज मत दीजिए, नेकलेस दे सकते हैं। वो नेकलेस भी दे आप सकते हैं। कंघी से जी दीजिए ना, जी। कोम वो कोम से नहीं पता दीजिए। है। है वो नहीं नहीं पता? पता है, वो नहीं पता है सर। आप ठीक है। ये कंघी वाला स्ट्रोक वाला चर्चा प्रत्यक्ष जब तक करके नहीं दिखलाएंगे यहाँ, तब तक किसी को भी बताना और कोई- समझाना अच्छा नहीं है। अभी तक स्ट्रोक का हम चर्चा भी नहीं किए ग्रुप में। अच्छा ठीक है, आप ना नेकलेस हल्के हाथ से देना। हल्के हाथ से दीजिए, हाँ ये अच्छा है। बिल्कुल हल्के हाथ से 3 राउंड करेंगे, वो अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि अच्छा। 1 सेकेंड का एक काउंट वाला एक पॉइंट ताऊ जी पे जो प्रयोग किया गया था, आज हाँ तक हाँ, हम ताऊ जी पे हम ही गुरु जी के सामने आपके सामने प्रयोग किए वहां, और हम ही आज तक किसी याद है, पेशेंट को नहीं दिए। याद है, याद है। अरे आप तो 1 थाइमस भी दिए थे स्ट्रोक में, याद है? ताऊ जी लेकिन पे आज ही। तक नाम सर, ये थाइमस स्ट्रोक या ये नैनो का जो नैनो नैनो है, वो सब कभी हम खुद भी यूज नहीं किए, इसलिए हम ग्रुप में इन चीजों का चर्चा नहीं करते। थोड़ा सा टेलर डेमो आप जब आएंगे यहाँ पे तो इन लोगों को मतलब थोड़ा सा ये करेंगे हम, कि सेकंड से नहीं भी नहीं, कम अब में क्या हो सकता है। न्यूरोथेरेपी सेकंड से भी कम समय में क्या कर सकता है। जैसे हाफ पैरा 3 सेकेंड है, हाफ पैरा 6 सेकेंड है, हाफ पैरा 9 उसका तो सेकेंड है। उसका तो यूज हुआ है, क्योंकि वो हाँ, परविंदर जी भी काफी यूज किए हैं, और कुछ हमारे थेरेपिस्ट भाई बहन भी हैं, वो लोग यूज किए हैं और हाँ, बहुत आनंद दिए हैं, पेशेंटों को आनंदित हुए हैं। उसका जबरदस्त लेकिन ये रिजल्ट है। स्ट्रोक वाला और नैनो का नैनो वाला नैनो माइल्ड, ये तो अभी तक हम पेशेंटों पे भी यूज नहीं करते हैं कभी। नहीं नहीं, अभी वो और करने भी समय लगेगा, और आने में उसको भी। सर आइए, कोशिश यही रहेगा कि अब उस चैप्टर को पूर्ण करने का समय शायद आ गया है सर। चलिए, पूरा प्रयास रहेगा। जी सर। क्योंकि बाकी लोगों को पहले तो बेसिक तो सीखना पड़ेगा ना। डायरेक्ट वही हम दे देंगे तो वो संभाल नहीं पाएंगे। नहीं 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 क्योंकि नहीं नहीं, जैसे, मतलब वो नहीं बोल रहे हैं हम, मतलब कुंभ की बात नहीं बोल रहे हैं, कि आगे के समय में हम लोगों के प्रोग्राम में ये सब शामिल हाँ, है।
हाँ और हाँ, उसमें हम लोग जैसे धीरे कहते हैं धीरे ना आगे उस गुरुजी, तरफ बढ़ेंगे। पता है गुरुजी कहते हैं ना कि कोई केमिकल को पहुंचाने के लिए या उसको अब्जॉर्ब करने के लिए एक रिसेप्टर का होना जरूरी है। हाँ यदि रिसेप्टर ही नहीं है तो फिर वो कैसे काम करेगा। हाँ तो इसी तरह मतलब नैनो भी है, बाकी बहुत से फार्मूले भी होते हैं जो कि रिसेप्टर होना जरूरी है शरीर में। जी। हाँ, ये नहीं आपको तो पता है ना, आपको आपके सामने तो बात हुई थी गुरुजी जब लेक्चर दे रहे थे तो। जी जी जी। वही न्यू ब्यूटल फार्मूला जब बनाए थे तो उसी समय उन्होंने लेक्चर दिया था इसके ऊपर। सर तो क्या आज हम लोग यहीं पे गुरुजी से विदा लें, चूंकि टाइम से हम लोग 30 मिनट ओवर पे चले गए और लोग को खाना हाँ सोना नहीं नहीं, होगा। सबको लेट हो रहा होगा। ठीक है प्रविंदर जी। गुरुजी, हाँ जी जो सर। बच्चे आपके पास नहीं आ पा रहे हैं कुछ दिक्कतों के कारण, उनके लिए भी कुछ सोचिएगा प्लीज। नहीं सोचना क्या है, देखिए जो जो यूट्यूब पे, मोबाइल पे, फेसबुक पे देने योग्य जो चीज हो है, वो तो बिल्कुल से आप जानते हैं कि इस ग्रुप में कोई चीटर नहीं है और कोई चीटिंग नहीं करता है। और जो यस ग्रुप में आ भी जाते हैं कहीं धोखा से चीटर चीटिंग करने वाले लोग, पता नहीं क्यों अपने आप वो टर्न अप हो जाते हैं। सर, नहीं तो शुद्धता इधर बहुत से तो इसलिए जो भी होगा सबों को बताया जाएगा। आप साक्षात आए या मन से आए, अगर आप गुरुजी के साथ हैं तो गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना तो विश्वास रखिएगा ही रखिएगा। जी ठीक है गुरुजी। जी। ओके जी। ठीक है शैलेश सर, नमस्ते। ठीक है, जी सर। नमस्ते। सभी भाई बहनों को नमस्ते। जी जय नमस्ते गुरु सभी को। जी। जय गुरु जी, जय निरोत्रेपी। जय गुरु जी, जय निरुद्र। जय गुरु जी, जय नीरज।